रजिस्टर पड़े हैं, तेरे लैपटॉप पड़े हैं जिनमें सिर्फ बच्चों की गवाहियां हैं जो बांझ थे 15 साल 30 साल 20 साल 40 साल। अगर मैं किसी पाप में होता ना तो इतनी कह रहे कि गवाहियां नहीं आने वाली थी। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे कह रहा बुराई करने से। कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है। तो पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है मुझे मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कहता है कि उन लोगों के जो बुराई करता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब पर जाते हो, लेकिन आप निराश हो कि मेरा जॉब में कह रहा है कि मेरे साथ वाला मेरा मजाक उड़ाता है। हो सकता है आपके बच्चे स्कूल में जाते हो और वो आपका मजाक उड़ाते हो। आपके बच्चे रोज आकर बोलते हो कि मम्मी हम बहुत गरीब हैं, हम साइकिल पर जाते हैं, वो कार पर जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, याद रखना कहता है एक दिन तुम कार पर जाओगे, वो साइकिल पर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में टाइम आ रहा है, अभी देखते जाओ, अभी टाइम आ रहा है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ेंगे, पूरी दुनिया में 1 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यह भविष्यवाणी है 2025 और 26 के लिए। जब जब भविष्यवक्ता को उकसाया गया ना तो उसी समय भविष्यवक्ता ने क्या करा, और जब भविष्यवक्ता को बार बार बोला अलीशा को कि वो तेंदुए है तेंदुए, और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा है कि उसने अब इसी समय यहोवा से प्रार्थना किया और उसी समय कहा कि जा, रिछनी निकली और उसी समय 2 रिछने निकली, 42 बच्चों को फाड़ कर खा गई। मैं कह रहा हूं कि कह रहा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली हुई बातें, कह रहा है कि याद रखना भविष्यवक्ता वो है जो नहीं मानता ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं अपने आप को। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बोल रहा है, कहता है कि जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज सेवकाइयों में, जलन करने वाला आत्मा काम कर रहा है आज आपके अंदर। प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से जलन नहीं किया आज तक। मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि मुझे ना किसी की जलन है। 10 साल से ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, 10 साल से इन्होंने झूठा मुकदमा करने की कोशिश करके मेरे पर रेप का पर्चा कराया, और 10 साल से इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। मैं जानता हूं इस पास्टर को भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से मैं चलता रहा और मैंने कहा परमेश्वर माफ। आज आपके सामने कह रहे हैं कि परमेश्वर के ये देखो ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप अपने स्टैंडर्ड से मत गिरो। आज लोग कहते हैं कहने दो, जो कोई कहता है कहने दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपने मोहल्ले वालों के, अपने रिश्तेदारों वालों के लोग सुनते रहेंगे तो उसी समय आप कभी अपनी जिंदगी में ना सेवकाई कर सकते, ना बिजनेस